खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद सबसे पहले अपना कुकर कढ़ाई लेके जुट जाते हैं। यहाँ पे मैंने रात को काबुली चना भिगो दिया था, इसका हम बनाएंगे छोला। काफ़ी दिन हो चुका था सूखा चना बनाए हुए, जो कि मसालेदार हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे चना मैंने अंदाज से ही भिगो देते हैं, ऐसा तो कोई नपना उपना नहीं रखते, नाप तोल के भिगोते हैं। अंदाज से इतनी आदत हो गई है ना बनाते बनाते, एक अंदाज से ही सारे काम हो जाते हैं। छोला थोड़ा सा पानी इसमें नमक डाल करके सबसे पहले इसको उबलने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा चना उबलेगा तब तक हम अपना मसाला इसका तैयार कर लेते हैं फटाफट से, और हम तैयार हो जाते हैं सुबह वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च इन सबको पीस के रख दिया है, और हमारा छोला में सीटी आ चुका है 2-3। मैंने इसको बंद कर दिया है गैस। हम सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं, तब जब बच्चों का स्कूल होता है, तो क्योंकि उठना ही पड़ता है। अगर बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना है, अपने लिए 2 घंटा निकालना है, तो हर हाल में उठना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे थायराइड की गोली के साथ कि थायराइड नॉर्मल हो जाए, वजन कम हो जाए तो भी हमें दवा खानी पड़ती है। तो भैया हमने डॉक्टर से पूछा है, हमें तो खानी ही खानी है दवा थायराइड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश रहें, और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सुबह के 5:07 अभी हो रहे हैं, और यहाँ पे वॉक करने वाले कोई नहीं आए हैं, पूरा सुन सन्नाटा है। तो मैंने कहा चलो भाई हमें शुरू करते हैं। देखना ये है कि कितनी देर वॉक करती हूँ या कर पाती हूँ। सबसे पहले अभी पहला राउंड है, लेकिन देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा भी हर चीज़ नुकसानदेह होती है, और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। चलिए पहले वॉक कर लेते हैं, फिर बातें तो होती रहेंगी पूरे दिन। पैदल चलने वॉक करने के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये फ़ायदा मुझे इतना होगा ना कि मैं बता नहीं सकती। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं शब्दों में बताऊँ, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है सुबह की वॉक करना। आप 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसा आप अपने बॉडी को एक तरफ ऐसा ना बनाइए कि आपको 10 किलोमीटर वॉक करनी है, 10,000 स्टेप करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाइए। ये क्या होता है, हमारी बॉडी उसी चीज़ की आदी हो जाती है। जैसे कभी आप 3 किलोमीटर कर लो, कभी 4 किलोमीटर कर लो, कभी 7 किलोमीटर कर लो, कभी 8 किलोमीटर कर लो, कभी 10 किलोमीटर कर लो, कभी 2 किलोमीटर कर लो। तो अपने बॉडी को ना थोड़ा सा चक्रव्यूह में फंसाए रहो कि एक ही चीज़ की आदत ना डाल लो। हाँ, लेकिन वॉक की आदत आप ज़रूर डालो। सुबह वॉक करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपके शरीर में जितनी सारी बीमारियां होंगी, मेल हो फीमेल हो, वॉक से सारी की सारी बीमारियां कंट्रोल रहेंगी। चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे थायराइड की बीमारी हो, A to Z कोई भी बीमारी होगी। पैदल चलना इतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर ये मुझे पहले पता होता कि मेरे शरीर के सारे फैट गायब हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वॉक करने से, चाहे वो बेली फैट होंगे, चाहे वो ब्रेस्ट फैट होंगे, चाहे वो हाथ के फैट होंगे, तो मैं सच बताऊँ ना, मैं पहले ही शुरू कर देती। अभी मुझे बहुत ज़्यादा वॉक करते हुए नहीं हुआ। आज मैंने 8 किलोमीटर की लगभग वॉक की है, 1 घंटे 36 मिनट की वॉक की है। 435 कैलोरी हमने बर्न की है, 9,488 स्टेप लिए हैं। तो इतनी हमारी वॉक हो चुकी है। घर आ चुके हैं। जबकि बच्चों का स्कूल था, तो मैंने बताया था मैं 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठी थी, घंटे भर मैंने बच्चों को यहाँ पे दिया, मतलब घर की सब्जी वब्जी में। फेस देख सकते हैं आप कैसा, आज हमारा व्रत है। और लोगों का व्रत रहता है तो बिल्कुल आलस करते हैं, वॉक पे नहीं जाते हुए, ना जिस दिन व्रत रहता है उस दिन जाते हैं, ना दूसरे दिन जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे उस दिन लगता है जिस दिन मेरा व्रत रहता है, पेट खाली खाली रहता है। तो सबसे पहले वॉक से आने के बाद फटाफट से 2 ग्लास गुनगुना अदरक वाला पानी पीने की आदत आप ज़रूर डालें। चाहे वो कोई भी गुनगुना पानी पिए, चाहे कुछ भी ऐड करके, अदरक, अजवाइन, जीरा, सौंफ, मेथी, कोई सा भी पानी, धनिया वाला पानी, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे सबसे पहले फटाफट से आके, अब मुझे जल्दी है और जल्दी ही बनाना है। कढ़ाई चढ़ाया है, सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा, मेथी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, सबका पेस्ट मैंने डाल दिया है फटाफट से। और यहाँ पे प्याज में आज मैंने खूब सारी हरी धनिया की पत्ती पीस रखी है। ठंड की सब्जियां का स्वाद अलग ही होता है, क्योंकि खूब सारी हरी धनिया की पत्ती आती है। चाहे उसे कट करके डालो, चाहे उसे पीस करके डालो। और सब्जियों का कलर भी कितना भी हल्दी डाल दो ना, ये पीला होता नहीं, क्योंकि इतनी सारी हरी धनिया की पत्ती होती है ना, हरा हरा कलर होता है एकदम। धनिया की पत्ती में लबालब जो भी रेसिपी बनती है, सब्जियों में जो भी सब्जी बनती है, एकदम धनिया की पत्ती में लबालब, मतलब खूब अच्छे से कोट हुई होती है।
मसाले में मैंने डाला है थोड़ा सा छोला मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी मसाला। बस सिंपल मसाले होते हैं, इसी से हमारी सब्जियों की जान होती है। देखो भैया हम यही डालते हैं, हर एक सब्जी में डालते हैं, यही आप लोगों को भी बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर क्या कहते हैं अच्छे से पीस करके उसकी प्यूरी बना ली थी, उसको भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे अमचूर पाउडर मैंने डाला है 1 से 1.5 चम्मच, उससे खटास काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। छोले मसाले में भी हमारा खटास होता ही होता है, तो इसलिए मैंने टमाटर एक ही पीस करके डाला है। हींग मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई मसाला भी भुन रहा है, हींग भी भुन जाएगी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लेट लपेट होता रहता है, जब ऐसे जल्दबाजी होती है ना, जल्दी जल्दी काम करने होते हैं तो 10 चीज़ डालनी होती है तो एक चीज़ हम भूल ही जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चने को मैंने जो उबाल करके रखा था इसको ऐड कर दिया है। और हाँ, चने में भी मैंने नमक डाला है। दूसरी चीज़ जो अदरक लहसुन कूटती हूँ उसको भी बिना नमक के नहीं कूटा जाता, वो महीन मतलब एकदम बारीक नहीं होता है, तो उसमें भी नमक होता है। तो जब भी आप सब्जी में नमक डालें ना तो आप अपने अंदाज से डालें। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही नमक पर्याप्त होता है, या फिर कभी कभी मैं टेस्ट कर लेती हूँ, नमक अगर कम होता है तो मैं डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा ऊपर से धनिया की पत्ती डाल करके बस 5 मिनट इसे ढक देना है। मसाला पका हुआ है, चना भी पका हुआ है, सब कुछ पका हुआ है, बस थोड़ा सा इसे भाप में अच्छे से भाप लग जाए। और जब तक ये भाप में पक रहा है तब तक हम फटाफट से आटा गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। वैसे बच्चे टिफिन तो ले जाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चों का टेस्ट वोस्ट चल रहा है, देखते हैं क्या ले जाएंगे क्या नहीं, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन एक बात है, सुबह सुबह अगर ये सब बन जाता है ना तो मुझे भी फुर्सत हो जाती है पूरे दिन के लिए। देखिए कितना बढ़िया मसालेदार टिम टिम चना बन करके तैयार हो चुका है। ये चना जब गौरी ले जाती है अपने स्कूल ना, तो कहती मम्मी, हमारी सहेली बोली है कि अपनी मम्मी से एक दिन बनवा के आओ लाना। मैंने कहा ठीक है भाई, एक दिन उसके लिए एक टिफिन भर के हम अलग से देंगे। बच्चों के लिए मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाई, गौरी के लिए टिफिन पैक किया, लेकिन गोलू बिना टिफिन के चले गए। और उसके बाद फटाफट से पद्देव जी के लिए चाय बनाई, क्योंकि आज मेरा व्रत था, शुगर सॉल्ट फ्री डे है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मीठा नमकीन कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा चलो उनको चाय बना करके फटाफट से दे देते हैं, अपने फेस पे फेस पैक लगा लेते हैं। हफ्ते में एक दिन ही लग पा रहा है, क्योंकि आजकल ठंड है ना, ठंड में सर एक ही दिन धुला जा रहा है। और जिस दिन सर धुलना हो फेस पैक जरूर लगाया करें आप फेस पे। ठंड का महीना है, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा था, फेस पे मन नहीं हो रहा था। हालांकि मन नहीं होता ठंड में ये सब करने का, गर्मी के महीने में अच्छा लगता है ठंडी ठंडी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने कहा हफ्ते में एक दिन ही सही बेसन दही का फेस पैक मैंने अप्लाई कर लिया है। ये जब तक सूखता रहेगा तब तक हम अपने घर के काम करते रहेंगे, जैसे झाड़ू पोछा, किचन की साफ सफाई, बर्तन, ये सारे काम। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया, चुराया दिल चुराया, चुराया चैन चुराया। सुबह के बज रहे हैं 10:30। अभी सिर्फ स्नान ध्यान पूजा पाठ, घर के सारे काम, खाना पीना, बच्चे स्कूल, पद्देव जी ऑफिस गए हैं। मैं थोड़ा सा अपना काम करने लगी थी, थोड़ा सा पैर सेकने लगी थी। उसके बाद मैंने मोजे पहने, शूज पहने, और ठंड लग रही थी पैर में। मैंने कहा थोड़ी देर पहन लेते हैं, जब तक हम काम करेंगे। अभी घर के काम खत्म नहीं होंगे, फिलहाल घर के काम कभी खत्म नहीं होते। और ये मेरा मतलब 2 साल, शायद 2 साल पुराना कुर्ता है। ये एक्सल नहीं, डबल एक्सल कुर्ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला, अब तो और भी ज़्यादा ढीला हो चुका है। ये पेट पे इतना ज़्यादा ढीला हो गया, जिस पेट के मतलब फैट को मैं घटाने के लिए इतना कोशिश कर रही थी, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इतना जिद्दी हो गया था, कितनी मैंने एक्सरसाइज की, लेकिन ये गया नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वॉक से गया, जो कि मुझे लग रहा है 1 महीने से ज़्यादा मेरी वॉक हो चुकी है। अब कंटिन्यू वॉक करिए, बीच बीच में 1-2 दिन भले नागा मारा है, लेकिन मेरी वॉक कंटिन्यू चली है। 5 किलोमीटर से मैंने कभी वॉक कम नहीं करी है। 1 घंटे पूरी फुल स्पीड में 1 घंटे में मैंने 5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, कभी 1 घंटे में 7 किलोमीटर की वॉक की। वो आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज चलते हो। और आज है मंगलवार, जो कि मेरा है फास्ट। मैंने सोचा था पीले पीले कपड़े पहनेंगे। आज मैंने साड़ी पहनने को सोच रखा था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मन नहीं हुआ। और अभी स्वेटर नहीं पहना है। मैंने कहा थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लेते हैं, उसके बाद स्वेटर पहनेंगे। कुछ खाया पिया भी नहीं है। हफ्ते में 1 दिन आप व्रत कर लो ना, काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब अच्छा लगेगा। जैसे हफ्ते में जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन कम से कम हमें ये शांति रहती है कि आज हमें कुछ खाना पीना नहीं है। इस चीज़ की जल्दी नहीं रहती कि आज हमें कुछ खाना है। बाकी दिनों में कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ खाना है, बनाना है, खाना है, बनाना है, ये लगा रहता है। बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। मतलब सुबह सुबह छोले बनाए थे, सब्जी कल रात खत्म हो रखी थी, मुझे पता नहीं था सब्जी आएगी।
लेकिन सब्जी आई। ठंड का मौसम है, पतिदेव जी कभी कभी ऑफिस से आते हैं ना, तो उनको भी आलस लगता है और मुझे भी ये लगता है अभी ठंड में आए हैं, कैसे मैं इनको कह दूं जाओ सब्जी लेके आओ। तो चलो कैसे भी करके काम चलाया जाएगा। प्याज वाज थी, बस थोड़ी सी सब्जियां मतलब खत्म हो रखी थी। घर है, गृहस्थी है, तो कुछ ना कुछ खत्म, कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ खत्म हुआ रहता है। तो रोज डेली का ये दिनचर्या है ना, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहेगा कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ घर में ऐसा है कि खत्म ही रहेगा। तो सब्जी उब्जी आई और छोले भी काफी ज्यादा दिन बने हुए गए थे। मैंने कहा चलो भाई छोले बना देते हैं। छोले बनाई थी, रोटी बनाई थी, बच्चे टिफिन नहीं ले गए, खा करके गए हैं क्योंकि जल्दी वापस आ जाएंगे। सादी दाल सादा चावल बनाया है और छोले और रोटी, दही जिसका मन करेगा खा लेंगे। फिलहाल बेटे को सर्दी जुकाम बहुत तेज वाला मतलब पकड़ा है, तो वो दही से अभी परहेज कर रहा है। हालांकि वो परहेज तो नहीं करता, लेकिन बड़े कहे सुने पे वो मान गया क्योंकि दही दूध उसका फेवरेट है। और फिलहाल मेरा व्रत है, अभी मैंने कुछ खाया नहीं। सेब खाएंगे और क्या खाएंगे इसके अलावा। जिनका बीपी डाउन रहता है उनके लिए बड़ी समस्या होती है। बीपी लो होने की वजह से जिस दिन नमक ना खाओ ना, उस दिन मतलब चक्कर से आने लग जाते हैं, वीकनेस सी होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नमक खाने की बजाय हल्का फुल्का नमक लेना चाहिए। जैसे पूरे दिन में आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चीनी, इतना ले सकते हैं। हाँ, भर भर के मत खाइए, इससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। जैसे क्या होता है, हम एकाएक कोई चीज छोड़ देते हैं, जैसे अपने डाइट से चीनी निकाल देते हैं और नमक निकाल देते हैं, सारी तेल वाली चीजें निकाल देते हैं, चावल निकाल देते हैं, रोटी निकाल देते हैं। तो जब हम खाते हैं ना, तो हमारा एकाएक फिर से वजन बढ़ जाता है। तो हमें सब कुछ खाना चाहिए अपने मेजरमेंट के हिसाब से कि हमें क्या चीज कितनी खानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप सब कुछ खाते भी रहेंगे, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। और जब हम पुनः फिर से कोई चीज छोड़ देते हैं, खाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा वजन फिर से बढ़ जाता है। तो फिलहाल अभी मेरा वजन 62 चल रहा है। आज भी मैंने वजन किया था। मैंने कहा कि वैसे भी मैं कोई चीज ऐसी खा नहीं रही हूँ जिससे मेरा वजन बढ़ेगा। शाम के टाइम मैं डिनर करती नहीं हूँ, सुबह मुझे जोरों की भूख लगी रहती है। लेकिन जिस दिन व्रत रहता है भाई, भूख खत्म हो जाती है कि ये पता होता है आज कुछ मिलने वाला है नहीं, बस आज व्रत है। और व्रत बहुत अच्छा होता है, एक दिन हफ्ते में कर लेने से कम से कम इस दिन हम फ्रूट तो खाते हैं, बाकी के दिन में बस यही अटर पुटर चटर, ये खाना वो खाना, चीला बनाना, ये करना। कम से कम एक दिन तो शांति रहती है बनाने से खुद के लिए कि चलो आज भाई फुर्सत है, आज कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ फ्रूट छीलो खाओ। और शाम के टाइम दूध खाएंगे। दही रखी है, लेकिन दही बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि बिना चीनी, बिना नमक, बिना गुड़ और बिना नमक वाली जो होती है ना, नहीं अच्छी नहीं लगती है। तो मट्ठा घोर के पी लो या तो फिर उसमें गुड़ डाल के खाओ। तो मैं आज सोच रही हूँ कि बिल्कुल भी आज चीनी गुड़ नहीं लेती हूँ। और बाकी रिजल्ट के बारे में मैं बहुत ज्यादा ये नहीं हूँ कि मतलब हाँ ठीक ठाक रहे। अगर एक दिन सॉल्ट फ्री डे करती हूँ तो पूरे तरीके से एक दिन सॉल्ट फ्री डे करना चाहिए। बाकी अब मैं वजन कम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं। हाँ, ठंड के मौसम में अभी काफी दिन से मेरा आलू के पराठे, मटर के पराठे सब कुछ बंद है। जहाँ से पेट हमारा कम हुआ ना, वहाँ से इतनी अच्छी फिटिंग, जब हम फिटिंग के कुर्ते पहनेंगे ना, तब आप लोग देखिएगा कितने ज्यादा सुंदर लगते हैं। अभी तो फिलहाल ये कुर्ते हम फेंक नहीं सकते, ये सारे के सारे हमारे न्यू कुर्ते हैं। और मुझे सच बताऊं ना, मेरा 1 रुपए खर्च होता है, सामान चीज अच्छा नहीं मिलता तो मुझे दुख तकलीफ होती है। मुझे अपने सामान से, अपनी चीज से इतना ज्यादा लगाव। बाकी सारे लोगों को देखूंगी इधर फेंकी है, उधर फेंकी है, इधर मतलब खाना बन रहा है, मतलब सारी चीजें इधर की उधर व्यवस्थित नहीं रहती, पर उनको टेंशन किसी बात की नहीं रहती। लेकिन मुझे ना, मेरी चीजें व्यवस्थित ना रहे और क्या कहते हैं कि सही जगह पे ना रहे और मैं सही ना रहूं, मैं सही जगह पे ना रहूं ना, तो मुझे बड़ी बेचैनी सी, खलबली सी होती है। तो इसलिए भैया मैं अपना सारा काम, ऐसा नहीं कि वीडियो बन रही है तो मेरे सारे काम पीछे छूट जाते हैं, नहीं, सारे काम को मैं लेके साथ साथ में वीडियो को लेके चलती हूँ। अभी ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है, देख के ही लग रहा होगा। ये देखिए मैंने इस पे मतलब मखमल का बिछा रखा है, वो मेरी मखमल वाली रजाई। इतना आनंद आता है ना, इतना सुख चैन की नींद आती है जब पूरे दिन थक जाते हैं ना, जैसे सारे काम हो जाते हैं ना, जब हम बिस्तर में आते हैं तो यही लगता है कि आहा क्या जिंदगी है। इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे लगता तो नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन चलो फिर भी बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से बातें करने के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद, मैंने कहा चलो भाई कुछ पेट पूजा करते हैं। तो आज मुझे सेब ही खाना था। सबसे पहले मैंने स्वेटर नीचे पहन रखा। आप लोग ये ऐसा मत सोचना कि मुझे ठंड नहीं लगती, तो मैंने एक इनर मतलब नीचे पहन रखे होते हैं। और घर के अंदर ना बहुत ज़्यादा ठंड होती नहीं है, तो सेब का छिलका बिल्कुल छील के खाएं, क्योंकि आजकल इतने सारे मिलावटी ऊपर से वैसलीन वगैरह कुछ लगा देते हैं शाइनिंग के लिए सेब में, तो वैसे ही मुझे छिलका अच्छा भी नहीं लगता। बहुत सारे लोग कहते हैं छिलका छील के नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे ना छिलका छील करके अच्छे से बीज निकाल करके क्लीन करके ही खाने का जो आनंद होता है सेब का, वो आता है। तो आज पूरे दिन में मैंने 2 सेब खाया था। एक तो मैंने सुबह 11 बजे सेब खाया था, दूसरा सेब मैंने 4 बजे खाया था। पूरे दिन में 2 सेब खाया था। एक सेब में कम से कम 50 कैलोरी होती है, तो मैंने आज सुबह से 100 कैलोरी खाई है। और मैंने 2 गन्ने का जूस, आप मान लो 100 कैलोरी उसमें भी ले लो 2 गन्ने का जूस में।
और शाम के टाइम वॉक को मैं कभी भी मिस नहीं करती हैं। सुबह के टाइम, शाम के टाइम मैं दोनों टाइम वॉक पे जाती हूँ। मेरी आदत हो गई है। शाम के टाइम क्या होती है, सैर सपाटा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं होती है। सुबह की जो वॉक होती है वो बढ़िया बिंदास झकास होती है और नॉन स्टॉप होती है एकदम, मतलब वंदे भारत से भी तेज़ ही स्पीड होती है सुबह की हमारी वॉक की, क्योंकि 1 घंटे में तभी हम जो इतना ज़्यादा वॉक कर पाते हैं। और शाम के टाइम मैंने 1.5 गन्ना चूसा, क्योंकि आज व्रत था। व्रत के दिन ये सब खाने का संजोग बनता है और बाकी दिन तो हम खाना ही ठूस ठूस के खाते रहते हैं, ये खाना वो बनाना। लेकिन व्रत के दिन एक दिन आनंद पूर्वक रहता है कि चलो खाने पीने से छुट्टी है। रात का डिनर मैंने बना दिया, सारे काम खत्म कर दिए हैं। मैंने कहा चलो भाई अपना पेट पूजा भी करके ये भी काम खत्म करते हैं और इसी के साथ साथ ब्लॉग भी खत्म करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स।